क्वेश्चन है पहला, प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी, हाल ही में जारी, करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। ठीक ने, इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन है। मैं इंडेक्स से संबंधित कुछ एक दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा आज। तो एक इंडेक्स जारी हुआ है, ठीक है, सूचकांक, उसमें यह पूछा गया है कि भारत को 2021 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कौन सा स्थान प्राप्त है, कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो कि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स क्या है। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स क्या होता है, पहले जान लो। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स होता है आधारभूत संरचना। इंफ्रास्ट्रक्चर माने क्या होता है, आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना से क्या मतलब है, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, इसके अलावा आप जो है शिक्षा भी ले सकते हो। ठीक है, ये आदि चीजें जो है, ये आदि चीजों क्या कहा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं। और इसमें भारत को जो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडेक्स है, इसमें कौन सा स्थान मिला है भारत को। ठीक है ना, तो जान लीजिए कि इसमें जो भारत को स्थान मिला है वह 184 देशों में 10वां स्थान प्राप्त है। कौन सा स्थान प्राप्त है, 10वां। कुल 184 देश है जिसमें भारत को 10वां स्थान प्राप्त है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो इंडेक्स है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, इसमें कितना स्थान प्राप्त है भारत को, 10वां स्थान प्राप्त है। इसके अलावा 2-3 इंडेक्स और देख लीजिए। क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन में, क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या कह सकते हैं, जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट माने क्या होता है, जलवायु परिवर्तन में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। जलवायु परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जितने देश है ना, सारे देशों ने मिलकर के कितना जो है खनिज संसाधनों का ये सब दोहन करते हैं, कितना ग्लोबल वार्मिंग में इनका हस्तक्षेप है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन में क्या इनका जो है क्या भागीदारी है, आदि चीज़ों को लेकर पैमाने को रख करके जो है इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज में भारत को कौन सा स्थान मिला है, चौथा। कौन सा स्थान मिला है, 4th स्थान मिला है। और ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में 10वां स्थान प्राप्त है। ठीक है ना, आगे एक और देख लीजिए। दुग्ध उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान है, तो भारत को दुग्ध उत्पादन में जो है प्रथम स्थान प्राप्त है। इसमें दुग्ध उत्पादन में भारत जो है किस स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। अब उत्पादक अगर पूछेगा, है ना, उत्पादकता अगर पूछ रहा है, उत्पादकता की बात करेगा अगर, तो दूसरा है। और उत्पादन की बात करेगा तो पहला। मतलब कितना टोटल उत्पादन हो रहा है उसको देखेंगे तो पहले स्थान पर, है ना। और कितना जो है उपलब्ध करा पाता है ना, इत्यादि चीजों में दूसरे स्थान पर है। कोई दिक्कत, ठीक है भाई। चलिए आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है,
इसको कर लीजिए पहले। अगला क्वेश्चन है, एक इंडेक्स और देख लीजिए, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? मानव विकास सूचकांक काफी इंपॉर्टेंट सूचकांक होता है, ठीक ना। मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसमें दो चीजें आपसे पूछ सकता है। पहले तो ये पूछेगा रैंक कौन सी है। अगर रैंक पूछेगा तो आप बताइए भारत को 0.63 रैंक प्राप्त है ना। स्कोर ये है, क्या है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, आपसे पूछेगा स्कोर तो 0.63 ए जो है स्कोर प्राप्त है किसमें? मानव विकास सूचकांक में। अगर रैंक पूछेगा तो रैंक में क्या बता दीजिएगा? मानव विकास सूचकांक में भारत को 132वीं रैंक प्राप्त है। मानव विकास सूचकांक का आधार जो है तीन चीजों पर मानक बना करके मानव विकास सूचकांक जो है निकाला जाता है। इसके आधार कितने होते हैं? 3। आधार का मतलब जैसे किसी भी देश का मानव का विकास वहां पे कितने अच्छे से हो रहा है। जैसे मान लीजिए इंडिया है, यहाँ के मानव का विकास जो है किस पायदान पर है ना। तो इसके 3 आधार भी हैं। जैसे पहला आधार क्या है? 3 आधार है। कितने आधार हैं? 3 आधार है। पहला आपका आधार क्या है? लिटरेरी कह सकते हो, साक्षरता मतलब कितने स्तर पर साक्षरता, कितने लोग साक्षर हैं यहाँ के, ठीक ना। कितने लोग यहाँ पे क्या है? साक्षर है। और दूसरी चीज जो तीसरा आधार जो है वो पर कैपिटा इनकम, जैसे प्रति व्यक्ति आय यहाँ की कितनी है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इसको क्या बोलते हैं? PCI। क्या बोलते हैं? PCI। और एक क्या हो जाएगा आपका? पहला हो गया साक्षरता, दूसरा PCI, और एक हो गया LE। LE का मतलब क्या होता है? जीवन। L से लाइफ है, और E से हो जाएगा एक्सपेक्टेंसी। E से क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा। क्या हो जाएगा? जीवन प्रत्याशा। तो 3 मानक होते हैं। यहाँ की साक्षरता कितनी है? PCI प्रति व्यक्ति आय कितनी है? PCI का मतलब प्रति व्यक्ति आय कितनी है, और जीवन प्रत्याशा मतलब मनुष्य कितने दिनों तक यहाँ पे जो है जिंदा रहता है, ठीक है। इन 3 मानकों पर मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है, और इसमें जो है स्कोर जो प्राप्त है भारत को 0.63, और अगर रैंक की बात करेगा तो 132वां स्थान है, ठीक है। एक चीज और जान लीजिए, इसको UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP इसको क्या करता है? जारी करता है, जिसका 3 आधार है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है ना, ये कुछ क्वेश्चन थे इससे संबंधित। एक आध क्वेश्चन और लिख लीजिए, इसको पहले नोट कर लो, पहले नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए, कौन सुरक्षा है? साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है। हाल ही में क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है। क्वाड की स्थापना कब की गई? प्रश्न ये बनता है कि क्वाड है क्या, है ना। मैं आप लोगों को बताऊंगा इस क्वेश्चन के माध्यम से क्वाड क्या है और क्वाड की स्थापना कब की गई, तथा क्वाड देशों ने जो साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड चैलेंज शुरू किया है, इसमें कितने देश क्वाड में शामिल हैं, क्या इसकी उपयोगिता है,
ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि क्वेड जो है एक संगठन है। क्वेड क्या है? एक संगठन है। क्वेड एक संगठन है और इसमें जो है भारत जापान, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका 4 देश शामिल है। कितने देश शामिल है इसमें? 4 देश शामिल हैं। क्वेड में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। क्वेड एक संगठन है। क्वेड क्या है? एक संगठन है और जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका 4 देश शामिल हैं तथा इसकी संकल्पना जो ली गई, इसकी संकल्पना 2007 में 2007 में जापान के एक पीएम थे, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे नाम है इनका। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, यह प्रधानमंत्री थे, सॉरी, ठीक ना। अभी इस समय इनकी हत्या कर दी गई। तो 2007 में इन्होंने एक संकल्पना मतलब कि इस तरह से एक संगठन होना चाहिए। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा क्वेड की संकल्पना किसकी थी, तो शिंजो अबे की। कब इन्होंने संकल्पना की? 2007 में। क्वेड है क्या? क्वेड एक संगठन है। क्वेड क्या है? एक संगठन है जिसमें कितने देश शामिल हैं? 4 देश, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इनका पर्पज क्या है? इनका उद्देश्य क्या है क्वेड का? ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर जो है, प्रशांत और हिंद महासागर में ये लोग जो है क्या रहेंगे? सक्रिय रहेंगे ये चारों देश। और जो चीन है, चीन को काउंटर बैलेंस करेंगे। इनका जो पर्पज है प्रशांत और हिंद महासागर में हमेशा सक्रिय होंगे और जो चीन है, चीन को क्या करेंगे? काउंटर बैलेंस करेंगे, उसको प्रति संतुलित करेंगे। काउंटर बैलेंस मीन्स क्या होता है? चीन को प्रति संतुलित करेंगे, ठीक है। काउंटर बैलेंस चीन को प्रति संतुलित करेंगे ये देश। और लास्ट में पूछा है कि क्वेड की स्थापना कब की गई? तो क्वेड की स्थापना जो है 2017 में की गई। क्वेड की स्थापना कब की गई? 2017 में की गई, ठीक ना। क्वेड की स्थापना कब की गई? 2017 में। इसकी संकल्पना कब ली गई थी? 2007 में। कितने देश है इसमें? है 4 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 4 देश शामिल है। प्रशांत हिंद महासागर में चारों देश सक्रिय रह के चीन को क्या करेंगे? प्रति संतुलित करने का काम करेंगे, ठीक है ना। इसको जो है पहले अभी रुक जाओ भाई। क्वेड का सम्मेलन कहाँ हुआ? क्वेड का सम्मेलन भी पूछ लेगा अगर, तो आप बता दीजिए क्वेड का सम्मेलन कहाँ पे हुआ। तो जापान के टोक्यो में। जापान के टोक्यो में अभी हाल ही में क्वेड का एक सम्मेलन भी हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसका सम्मेलन जल्द में कहां पर हुआ? तो जापान के टोक्यो में। आगे थोड़ा सा देख लीजिए इससे संबंधित क्वेश्चन। I2U2 क्या है? I2U2 क्या है? तो I2U2 में कौन से देश शामिल है? I2U2 में कौन से देश है शामिल है? तो बता दीजिएगा। I2U2 का मतलब क्या? I2 यानी I2 U also 2। I 2 देश है और U से भी 2 देश हैं, इसीलिए 2 और यहाँ भी 2 लिखा है, ठीक है ना। I2 का मतलब हो गया पहला इंडिया। पहला क्या हो गया? इंडिया हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? इजराइल। पहला हो गया इंडिया, दूसरा इजराइल। तो I2 हो गया। U2 क्या है? UAE USA यूनाइटेड है ना, संयुक्त अरब अमीरात।
संयुक्त अरब अमीरात। और ये क्या हो गया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक ना। ये क्या हो गया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। समझ में आ रहा है? ये अमेरिका हो गया और ये अमीरात हो गया, या यू से हो गए और आई से इंडिया और इजराइल हो गए। तो I2U2 में कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। संघाई सहयोग संगठन क्या है? संघाई सहयोग संगठन क्या है? तो संघाई सहयोग संगठन जो है, इसका हाल ही में क्या नहीं है, ये संगठन हुआ क्या? ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन कहां पर हुआ? संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन कहां पर हुआ? तो उज्बेकिस्तान की में एक स्थान है समरकंद। समरकंद, समरकंद कहां पड़ता है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में एक स्थान पड़ता है समरकंद। वहीं पे संघाई सहयोग संगठन का जो है क्या हुआ? सम्मेलन हुआ, ठीक ना, समरकंद में। एक चीज और देख लीजिए, आसियान का 11वां सदस्य कौन बना? आसियान का 11वां सदस्य कौन बना? तो आसियान भी आपका क्या है? एक संगठन है। आसियान भी क्या है? एक संगठन है। आसियान में कुल 10 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे अब तक? 10। आसियान जो आपका है, इसमें कुल 10 देश शामिल थे अब तक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना हुई है 1967 में। इसमें कुल आसियान में कितने देश शामिल हैं? 10 देश शामिल हैं इसमें, ठीक ना। 1967 में इसका स्थापना हुई। और पूछेगा अगर आपसे कि इसमें 11वां सदस्य कौन जुड़ा अभी हाल ही में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इसमें अभी हाल ही में एक देश शामिल हुआ है, तिमोर। तिमोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे 10 देश बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मत, ये 11वां पूछेगा तुमसे, 11वां देश कौन है? तो तिमोर लिस्टे। तिमोर लिस्टे, ये 11वां देश कौन शामिल है जो हुआ अभी हाल ही में? तिमोर लिस्टे। स्थापना कब हुई? 1967 में। और कितने देश इसमें शामिल हैं? आसियान में 10 देश शामिल हैं, ठीक ना। अगर आपसे पूछ दिया इसमें और कुछ 10 देश, 10 देश वैसे कभी पूछता नहीं है, 10 देश लिखने की यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, तुमसे पूछ देगा इसमें एक चीज़ और कि इसका जो है हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेड क्वार्टर पूछेगा, कहाँ पे है मुख्यालय? हेड क्वार्टर मतलब मुख्यालय पूछेगा। मुख्यालय कहाँ है? तो बता दीजिए जकार्ता। क्या बता दीजिएगा? जकार्ता। कहाँ पर है? इंडोनेशिया। पहले ये राजधानी थी इसकी, ठीक ना। इंडोनेशिया, अब चेंज कर दिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, जकार्ता, ठीक ना, 1967 में। तो ये कुछ इससे संगठन से संबंधित क्वेश्चन थे, ठीक ना। नोट कर लीजिए इसको।